फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ग्रुप स्टेज मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचा। कौन कौन सी टीमें राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर गईं और कौन कौन सी घर को वापस लौट गईं। ईरान की एलिमिनेशन से करोड़ों दिल शिकस्ता, ईरानी खिलाड़ियों ने फीफा से क्या गिले क्या शिकवे किए। पहले राउंड के कौन से 2 मैचेस पर फिक्सिंग और धांधली के इल्जामात लगे और क्यों। इस वर्ल्ड कप में अब तक कौन कौन से पुराने रिकॉर्ड टूट गए और कौन कौन से नए रिकॉर्ड बन गए। रोनाल्डो, मेसी, एम्बापे और हॉलैंड 2 जनरेशंस के सुपरस्टार्स वर्ल्ड कप स्टेज पर आखिरी मर्तबा एक साथ। कौन कौन से मुस्लिम ममालिक अगले राउंड तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए। अगले राउंड के मैचेस की तफसील पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कब और किस वक्त होंगे। हमारी प्रेडिक्शन राउंड ऑफ 16 में कौन कौन सी टीमें पहुंचेंगी। वर्ल्ड कप के सनसनीखेज तरीन मरहले का धमाकेदार आगाज। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉल के दीवाने, फुटबॉल के शायकीन अपनी सांसें थाम के बैठे हैं। क्योंकि तारीख के सबसे बड़े और सबसे सनसनीखेज फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेजेस शुरू होने जा रहे हैं। अब गलती की गुंजाइश नहीं है। एक गलती और आपके वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब चिकनाचूर, लाखों करोड़ों दिल शिकस्ता। यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह फुटबॉल की तारीख का एक ऐसा मुकाबला है जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि पहली बार 48 टीमें दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर मद्दे मुकाबिल हुई और अब इनमें से 16 टीमों का सफर खत्म हो चुका है और सिर्फ 32 टीमें अगले मरहले यानी राउंड ऑफ 32 में पहुंचने में कामयाब हुई हैं। इन 72 मैचेस के दौरान हमने ना सिर्फ फुटबॉल का एक सहर अंगेज और शानदार खेल देखा, बल्कि दुनिया भर की कौमों का वो बेमिसाल जज्बा और हुब्बुल वतनी भी देखी जिसने स्टेडियम्स को एक जादुई माहौल में बदल दिया। ये टूर्नामेंट तारीख का सबसे बड़ा तमाशाइयों का मेला बन चुका है, जहां 48 टीमों के लिए इस नए फॉर्मेट में अब तक 60 लाख 6 मिलियन से ज्यादा शायकीन फुटबॉल स्टेडियम में लाइव मैचेस देखकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, जो कि फुटबॉल की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। और अभी तो ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, लेकिन हुजूर जहां इस वर्ल्ड कप में हमें खुशियां और रिकॉर्ड्स दिए हैं, वहीं इसने फीफा की मैनेजमेंट, इसके मुतनाज़े फैसलों और कुछ ऐसी साजिशों पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं जिन्होंने इस खूबसूरत खेल के दामन पर दाग लगा दिया। कुछ टीमों पर जानबूझकर मैच हारने या बाहमी रजामंदी से मैच ड्रॉ करने के इल्जामात लगे ताकि अगले राउंड तक रसाई हासिल की जा सके या अगले राउंड में आसान हरीफों के सामना किया जा सके। नॉर्वे का वाइकिंग रो जश्न, जिस तरह वो कश्ती रानी करते हैं, वो उनका वाइकिंग रो जश्न जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। घाना के जादूगर की कहानियां जो मैदान में राख उड़ाकर मुखालिफ टीम पर जादू टोने और ब्लैक मैजिक करता रहा। और सबसे बढ़कर उस तारीख साज रात की कहानी जहां फुटबॉल की 2 जनरेशंस के सुपरस्टार्स एक ही स्टेज पर तारीख रकम कर रहे थे। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किलियन एम्बापे और अर्लिंग हॉलैंड। ये फुटबॉल की तारीख का वो नायाब तरीन लम्हा है जो शायद हम अपनी जिंदगी में आखिरी बार देख रहे हैं। और हुजूर इसके अलावा आज के पॉडकास्ट में हम तफसील से बात करेंगे मुस्लिम ममालिक की कारकर्दगी पर कि कितने ममालिक मैदान में उतरे, कितने अगले राउंड में पहुंचे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि राउंड ऑफ 32 का मुकम्मल स्केड्यूल क्या है, मुकम्मल शेड्यूल क्या है, और वो भी पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। और आखिर में हमारी प्रेडिक्शन कि राउंड ऑफ 16 के लिए कौन कौन सी टीमें जीत सकती हैं। तो हुजूर अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। अच्छा, तो हुजूर आगाज करते हैं टूर्नामेंट के पहले राउंड का एक मुख्तसर सा जायजा लेकर। शुमाली अमेरिका के 3 मेजबान ममालिक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में पहले इस ग्रुप स्टेज में कुल 72 मैचेस खेले गए। फीफा के इस मुनफरिद को होस्टिंग सेटअप में मैचेस की तकसीम कुछ यूं थी कि अमेरिका ने शेयर का हिस्सा, एक लायंस शेयर लिया। 52 मैचेस वहां पर मुनक्किद किए गए, जबकि 10-10 मैचेस मैक्सिको और कनाडा में। अच्छा, अब अगर बात करें कि किस बर्रे आजम से कितनी टीमें आईं और किसने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया, तो ये आदादो शुमार बहुत ही दिलचस्प है।
यूरोप इस बरे आजम से 16 टीमें शामिल हुई, जिनमें से 12 टीमों ने राउंड ऑफ 32 के लिए जगह बना दी। इनमें जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया और बोस्निया हर्जोगोविना और क्रोएशिया शामिल हैं। और जनूबी अमेरिका की अगर बात करें तो 7 टीमों में से 6 ने आगे जगह बना ली, जिनमें अर्जेंटाइन, ब्राजील, कोलंबिया, एक्वाडोर, पैराग्वे और यूरुग्वे शामिल हैं। अफ्रीकी 9 टीमें आई थी, उनमें से 7 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। इनमें मराकश, आइवरी कोस्ट, मिस्र, अलजायर, सेनेगल, घाना और केप वर्दे शामिल हैं। इसी तरह शुमाली और वस्ती अमेरिका की अगर बात की जाए, सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका की 6 टीमें थीं और इनको होम ग्राउंड पर भी उसका भी एडवांटेज है। 4 टीमें आगे निकल गई हैं, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा और पनामा। और हुजूर एशिया और पैसिफिक की बात करें तो 2 टीमें हैं, एक जापान और एक ऑस्ट्रेलिया, जो राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई कर गए हैं। अच्छा हुजूर, ये लोग तो क्वालिफाई कर गए, लेकिन एक टीम की बात करनी बहुत जरूरी है और उस टीम का नाम है ईरान। इस वर्ल्ड कप की सबसे दर्दनाक, सबसे मुतनाज़े और सबसे अफसोसनाक कहानी, और यह कहानी है ईरान की फुटबॉल टीम की, टीम मिल्ली की, कौमी टीम की। ईरान का इस वर्ल्ड कप से बाहर होना फुटबॉल की हालिया तारीख के सबसे बड़े सानेहात में से एक है। आप अंदाजा कीजिए कि ईरान अपने ग्रुप जी में एक भी मैच नहीं हारा। 2 दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने गोल किया और उनके गोल्स को डिसअलाउड कर दिया गया ऑफसाइड कहकर। एक दफा तो फीफा ने माफी मांगी, दूसरी दफा शायद जेन्युइन था। वो किसी से हारे नहीं, 3 पॉइंट्स के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रिया और अलजायर के दरमियान होने वाले ड्रामाई 3-3 ड्रॉ ने उन्हें बेहतरीन 3rd प्लेस्ड रैंकिंग से भी बाहर धकेल दिया। ईरान के वर्ल्ड कप से इस तरह अखराज से करोड़ों शायकीन के दिल टूट गए, लेकिन हुजूर मैदान के अंदर ये मायूसी और खलिश फीफा और मेजबान अमेरिका की बदलिहाजी, बदमुरव्वती, गुरूर और घमंड और सियासी साजिशों की वजह से और भी ज्यादा तकलीफदेह हो गई। मैदान के बाहर ईरान की टीम को जिन लॉजिस्टिक मुश्किलात, सियासी इंतकाम और सिक्योरिटी के नाम पर जानबूझकर हिरासा करने का, निशाना बनाने का जो खेल चलता रहा, उससे बहुत मायूसी हुई और उसे ईरानी कप्तान मेहदी तारीमी और दीगर खिलाड़ियों ने खुल्लम खुल्ला नाइंसाफी और तबाही, डिजास्टर करार दिया। अमरीकी हुकूमत ने शदीद सिफारती दुश्मनी और सियासी अनाद का मुजाहरा करते हुए ईरानी वफ्द पर ऐसी गैर इंसानी पाबंदियां लगाई जो खेल की रूह के बिल्कुल मुनाफी थी। तेहूना बॉर्डर का अजाब देखिए आप जरा, कि ईरान को अमेरिका के अंदर अपना बेस कैंप बनाने की इजाजत नहीं दी गई। टीम को मजबूर किया गया कि वो मैक्सिको के सरहदी शहर टिजुआना में वहां पर कयाम करे और हर मैच के लिए बॉर्डर पार करके फ्लाई या कम्यूट करके अमेरिका आए। फिर 24 घंटे का कानून के ईरानी स्क्वाड के लिए ये कानूनी शर्त रखी गई कि वो मैच शुरू होने से सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर ही, उससे पहले बस नहीं आ सकते, 24 घंटे पहले अमेरिका में दाखिल हो सकते हैं और फाइनल विसल बजते ही उन्हें फौरी तौर पर मुल्क बदर यानी कि डिपोर्ट होना पड़ेगा। अब आप सोचिए यार जरा, ये आप जरा सोचिए, मैच खत्म होने के बाद जहां खिलाड़ियों को आराम की जरूरत होती है, वो रिलैक्स करते हैं, वहां इन्हें इमिग्रेशन चेक्स के नाम पर घंटों रोककर हिरासा किया जाता रहा। आप सोचिए जरा, 3-3, 4-4 घंटे इनको इमिग्रेशन में बिठाए रखते थे। आप मुझे बताएं, एक इंटरनेशनल टीम है, वर्ल्ड कप खेलने आई है, तुम्हारे मुल्क शौक से नहीं आई, उसको तुम रोज ये तमाशा करते हो, आते हुए भी 3-4 घंटे जलील करते हो इमिग्रेशन पे, जाते हुए भी 3-4 घंटे जलील करते हो। एक मैच के बाद तो ईरानी खिलाड़ियों को 5 से 6 घंटे तक बॉर्डर पर हिरासत में रखा गया, जिसने प्रोफेशनल एथलीट्स को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तोड़ के रख दिया। फिर अमरीकी हुकाम ने ईरान के 14 अहम बैकरूम स्टाफ मेंबरान को वीजा देने से इनकार कर दिया और इसके अलावा ईरान अपने फिजियोथेरेपिस्ट, अपने एनालिस्ट, अपने किट मैनेजर्स, अपने लॉजिस्टिक्स सपोर्ट वाले, उनके बगैर ये टूर्नामेंट खेल रहा था। आप अंदाजा करें कोई कितना गिर सकता है यार, कितना गिर सकता है कोई एक मुल्क। अमरीकी पाबंदियों की वजह से इन्होंने नाइकी कंपनी को, आप अंदाजा कीजिए, नाइकी कंपनी को यह कहा कि ईरानी खिलाड़ियों को फुटबॉल बूट्स फराहम करने से उनको भी रोक दिया, उनको कहा इनको मत देना बूट। अब आप सोचें यार कि कोई कितना गिर सकता है। टीम के कप्तान मेहदी तारीमी जो है, उन्होंने मीडिया के सामने उन्होंने बड़ी जज्बाती तकरीर की, लेकिन आफरीन है, मैं आपको बताऊं, कोई बदतमीजी नहीं की, बहुत डिग्निटी के साथ
बहुत वज़ादारी के साथ, अपनी इज्जत के साथ उसके साथ उसने बातचीत की। उसने कहा कि ये एक तबाहकुन वर्ल्ड कप था, एक डिजास्टर था। हम शुरू से इन चीज़ों की शिकायत कर रहे थे। हम मेज़बान मुल्क में रुक नहीं सकते, हर मैच के बाद हमें बिना किसी रिकवरी के वापस तिहुआना सफ़र करना पड़ता। 90 मिनट फुटबॉल खेलने के बाद कोई इस तरीके से कैसे सफ़र कर सकता है। फीफा के सदर जो इन्फेंटिनो है, वो कहता है पहले मैच के बाद वो हमारे रूम में आया और उसने कहा कि ये तो बस शुरुआत है और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ग्रुप स्टेज खत्म हो गया है और कुछ नहीं बदला। ये नाइंसाफी है, हमें यहाँ हर चीज़ के खिलाफ लड़ना पड़ा। इसके अलावा ईरान के जो मैनेजर हैं अमीर गलिनोई, उन्होंने फीफा को आड़े हाथों लिया और फीफा को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया इस सियासी तफरीक का कि जी आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आप इंटरनेशनल बॉडी थे, और उन्होंने ईरान को इस वर्ल्ड कप की सबसे मजलूम टीम करार दिया। इस जुल्म का इख्तिताम सियाटल में मिस्र के खिलाफ 1-1 ड्रॉ पर हुआ। मैच के आखिरी लम्हों में शुजा खलीलजादे ने एक गोल करके तारीख साज जीत का जश्न मनाया। पूरा उस वक्त जो हाल था वो शायद अगर आपने मैच देखा है तो आपने देखा होगा कि क्या हाल था उस वक्त। तो एक हालात बदल गए। शुजा खलीलजादे ने गोल कर दिया है, खूब जश्न मनाया गया, लेकिन जब वीआर के पास गया मामला तो उन्होंने एक कुछ मिलीमीटर, सिर्फ एक टो उनका बाहर था और उसके फर्क से ऑफसाइड करार देकर गोल मनसूख कर दिया, जो शायद ऑफसाइड था भी। अगले ही सेकंड फिर सईद इज्जतुल्लाही, उनका हेडर वो गोल पोस्ट के ऊपर जो क्रॉस बार होती है उससे टकराकर वापस आ गया। किस्मत ने भी मजलूम का साथ नहीं दिया, लेकिन ईरानी टीम ने जाते जाते दुनिया का दिल जीत लिया। मेक्सिको की आधी रात की फ्लाइट पकड़ने से पहले उन्होंने सियाटल के लॉकर रूम में अपने हाथों से एक खत लिखा जिस पर दर्ज था, हम फख्र के साथ आए, इज्जत के साथ खेले और वक़ार के साथ जा रहे हैं। ईरानी खिलाड़ी इंटरव्यू के दौरान आबदीदा हो गए। हम अपने हमवतनों के लिए जीतना चाहते थे, हम उनके चेहरों पर खुशी लाना चाहते थे, हमने पूरी जान लगा दी, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये एक जज्बाती लम्हा था जो लाखों करोड़ों शायकीन का दिल चीर गया। ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा को इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है और हमारी दुआएं इस गैरतमंद टीम के साथ हैं जिसने बदतरीन हालात में भी हार नहीं मानी। वो दे हेल्ड देयर हेड हाई और बगैर किसी शिकस्त के इज्जत के साथ वापस अपने वतन चले गए। अच्छा हुजूर, ईरान के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी वो वाहिद पहलू नहीं जहां फीफा को तनकीद का सामना करना पड़ा, बल्कि इस ग्रुप स्टेज के दौरान कुछ ऐसे मैचेस भी सामने आए जिन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप की शफाफियत पर गहरे सवालात खड़े कर दिए और सोशल मीडिया पर मैच फिक्सिंग और जानबूझकर हारने के इल्जामात का एक तूफान बर्पा हो गया। इसमें सबसे पहला बड़ा तनाज़ा नॉर्वे और फ्रांस के मैच में सामने आया। नॉर्वे की टीम अपने आखिरी ग्रुप मैच से पहले ही 2 मैचेस जीतकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन फ्रांस के खिलाफ अहम मैच में उनके मैनेजर सोल्बकन ने एक चौंका देने वाला फैसला किया। और यह फैसला क्या किया जनाब कि उन्होंने अपनी स्टार्टिंग लाइनअप में 10 बड़ी तब्दीलियां कर दी। यानी कि जो टीम पिछला मैच खेली थी उसमें से 10 खिलाड़ी गायब थे और उन्होंने अर्लिंग हॉलैंड और मार्टिन ओडेगार्ड जैसे दुनिया के महंगे तरीन सुपरस्टार्स को भी उठाकर बेंच पर बिठा दिया और अमलन नॉर्वे की बी टीम मैदान में उतार दी। नतीजा क्या हुआ कि नॉर्वे ये मैच 4-1 से बुरी तरह हार गया। इस शर्मनाक हार के बाद फुटबॉल की दुनिया में कोहराम मच गया, क्योंकि लोगों में बड़ी एंटिसिपेशन थी कि जनाब ये तो एम्बापे वर्सेस अर्लिंग मैच होगा और ये तो इस वर्ल्ड कप का सबसे गर्म मैच होगा और 2 सुपरस्टार्स आपस में टकराएंगे, लेकिन ये हुआ ही कोई नहीं। तो कोहराम मच गया फुटबॉल की दुनिया में और नाक़दीन ने नॉर्वे पर इल्जाम लगाया कि उन्हें जानबूझकर ये मैच आ रहा है ताकि वो ग्रुप में नीचे आए और राउंड ऑफ 32 में उन्हें आइवरी कोस्ट जैसी निस्बतन आसान टीम का सामना करना पड़े। हालांकि मैच के बाद अर्लिंग हॉलैंड और मैनेजर ने बड़े गुस्से में इसकी तरदीद की और कहा कि उन्होंने ये फैसला सिर्फ अपने आम खिलाड़ियों को आराम देने के लिए, प्लेयर रेस्ट देने के लिए किया था, लेकिन फुटबॉल फैंस इस फैसले को हजम नहीं कर पा रहे और इसे ब्रैकेट मैनिपुलेशन का नाम दे रहे हैं। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा तनाज़ा, वहीं दूसरी तरफ एक और मैच को लेकर अफवाहें गर्म थी और वो था अलजायर और ऑस्ट्रिया का मुकाबला। इस मैच में सूरत हाल यूं थी कि जो भी टीम ये मैच जीतती वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती और उसके साथ ईरान भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाता, लेकिन मैच बराबर रहने की सूरत में
दोनों टीमें अलजायर और ऑस्ट्रेलिया दोनों की दोनों अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाती और ईरान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। इसलिए इस मैच के बारे में पहले ही से ये खदशे का इजहार किया जा रहा था कि दोनों टीमें आपस में मैच ड्रॉ कर लेंगी ताकि ईरान को बाहर करके दोनों मुश्तरका तौर पर अगले राउंड में पहुंच जाएं। फैंस को 1982 का वो बदनामे जमाना, वो डिसग्रेस ऑफ हैखून जो वो ही याद आ रहा था, जहां पर अलजायर को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने मैच बराबर कर दिया था जानबूझकर ताकि अलजायर बाहर हो जाए। तो अब अलजायर और ऑस्ट्रिया थे, उनको याद था कि ऑस्ट्रिया ने हमारे साथ ये किया था। तो हुजूर मैच के 70वें मिनट में बार बार पहले ये मैच 2-2 से बराबर हुआ। जब भी कोई स्कोर करता तो लगता अच्छा ईरान चला जाएगा, फिर बराबर होता तो लगता ईरान बाहर हो जाएगा, तो स्कोर 2-2 हो गया। और 70वें मिनट में जब स्कोर 2-2 हो गया तो वाकई ऐसा लगा कि जैसे अफवाहें सच साबित हो रही हैं, क्योंकि दोनों टीमों ने सुस्त फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, पासिंग शुरू कर दी, कोई कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे लगने लगा कि शायद अफवाहें गलत हो। इंजरी टाइम के 93वें मिनट में 93rd मिनट में अलजायर के कप्तान रियाज मोरेज ने एक सनसनीखेज गोल करके स्कोर 3-2 कर दिया, जिससे ऑस्ट्रिया टूर्नामेंट से बाहर होने के दहाने पे पहुंच गया, क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम में मैच था और 1-1.5 मिनट रह गया हुआ था। लेकिन मैच के आखिरी सेकंड में, आखिरी किक में 55वें 95th मिनट में ऑस्ट्रिया के 6 फुट 7 इंच के स्ट्राइकर साशा कलाजिच ने उसने एक मोजजाती गोल करके मैच एक बार फिर 3-3 से बराबर कर दिया। और फिर इस सनसनीखेज इख्तिताम के बाद शायकीन जो हैं वो 2 हिस्सों में बढ़ गए। एक गिरोह ये कहता रहा कि आखिर तक गोल करवाए गए हैं और मैच फिक्स था, जबकि दूसरा ये दावा करता है कि मैच फिक्स नहीं था, बिल्कुल एक खालिस, सच्चा और इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला था। आखिरी सेकंड में, आखिरी किक में गोल हुआ है, कुछ भी हो सकता था। तो इसके नतीजे में वो लोग ये कहते हैं, आधा लोग कहते हैं कि नहीं जी ये फिक्स था और आधे कहते हैं कि नहीं जी ये फिक्स नहीं था। अच्छा हुजूर, जहां इल्जामात लगे हैं और ईरान की वजह से दिल टूटे हैं, इस वर्ल्ड कप में बहुत से रिकॉर्ड भी टूटे हैं। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं इस वर्ल्ड कप के उन शानदार और तारीखी पहलुओं की जिन्होंने फुटबॉल के दीवानों को जुनून में मुब्तला कर रखा है। नए नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। लियोनेल मेसी अब वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे बड़े गोल स्कोरर बन चुके हैं। सिर्फ एक्टिव खिलाड़ी नहीं, बल्कि फुटबॉल की पूरी तारीख में उनसे ज्यादा किसी ने वर्ल्ड कप में गोल नहीं किए। और कमाल की बात देखिए कि गुज़िश्ता हफ्ते एक ही जादुई रात को लियोनेल मेसी ने 2 गोल किए, किलियन एम्बापे ने 2 गोल किए, अर्लिंग हॉलैंड ने 2 गोल किए और 41 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप्स के दौरान उनमें गोल स्कोर किया। ये एक एजाज भी उन्होंने अपने नाम लिया। 4 लेजेंड्स एक ही रात, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये फुटबॉल की 2 जनरेशंस का, 2 नस्लों का वो अजीम टकराव है जहां पुरानी नस्ल फुटबॉल की बादशाहत और तख्तोताज छोड़ने को तैयार नहीं और नई नस्ल उसे छीनने के लिए बेकरार है। और हुजूर इसी जोशो खरोश के बीच नॉर्वे की टीम ने 28 साल बाद ना सिर्फ वर्ल्ड कप बल्कि राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया और स्टेडियम के बीचों बीच अपने रिवायती वो वाइकिंग रो, वो है उनकी कश्ती रानी है, वो जश्न और ढोल की थाप से पूरी दुनिया को अपने शहर में जकड़ लिया। और सिर्फ ग्राउंड में नहीं जनाब, नॉर्वे फैंस ने बाजारों में, सड़कों में, मॉल्स पे, एस्केलेटर्स पर, हत्ता के टाइम स्क्वायर और नॉर्वेजियन पार्लियामेंट में भी वाइकिंग रो करके टीम की जीत का जश्न मनाया, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लेकिन हुजूर जहां ये रिकॉर्ड्स बन रहे थे, वहां इस वर्ल्ड कप में एक अजीबो गरीब और दिलचस्प तनाजा भी सामने आया। इंग्लैंड के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन ने घाना के खिलाफ मैच में गोल करने का एक सुनहरी और आसान सा मौका जाया कर दिया और मैच बिलाखिर 0-0 से ड्रॉ हो गया। तो सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया। घाना के एक मशहूर जादू टोने के माहिर या विच डॉक्टर नाना कवाको बोनसाम, जिनके नाम का मतलब बुध का शैतान, वेंसडेज डेविल है, उसने दावा किया कि उसने मैच के दौरान हैरी केन पर जादू कर दिया था ताकि वो गोल ना कर सके। मैच के दौरान नाना ने ना सिर्फ वो ग्राउंड में मौजूद था, बल्कि गोल का जब मौका जाया हुआ उससे कुछ लम्हे पहले उसे एक पुरस्कार सफूफ या राख हवा में फूंकते हुए दिखाया गया और ये लम्हा पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। और ये वही बोनसाम है जिसने 2014 में जादू के जरिए ये दावा किया था कि घाना के मैच से पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो जख्मी हो जाएगा, और वो वाकई जख्मी हो भी गया था। अब साइंसी तौर पर इस बात की कोई हकीकत है या नहीं है, लेकिन इस ब्लैक मैजिक की कहानी ने वर्ल्ड कप के माहौल को मजीद सनसनीखेज और अनोखा बना दिया। बरतानवी न्यूज एंकर ने नाना जादूगर का इंटरव्यू भी लिया जिसमें उसने इंकशाफ किया
कि आप लोग घबराएं ना, मैंने हैरी केन पर से जादू अब उठा लिया है, अब वो बेहतरीन खेल पेश करेगा और आप लोग जीतेंगे। बस घाना के खिलाफ मैंने आपको मैच बराबर करवाना था। तो ये जनाब, ये भी किससे होता रहे, जादू टोने भी लोग कहते हैं कि जी चल रहे हैं। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं हुजूर के मुस्लिम ममालिक जो इस वर्ल्ड कप में आए थे उनका कैसा रहा। टूर्नामेंट के आगाज में कुल 11 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक इस वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, जिनमें कतर, तुर्की, ट्यूनिस, ईरान, सऊदी अरब, इराक, उज़्बेकिस्तान, उर्दन, मराकश, मिस्र और अलजायर थे। सख्त मुकाबले के बाद 11 में से 4 मुस्लिम ममालिक अगले राउंड में यानी राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। मराकश जिन्होंने ग्रुप सी से क्वालिफाई किया, इजिप्ट, मिस्र जिन्होंने ग्रुप जी से, अलजायर जिन्होंने इस ड्रामाई 3-3 मैच के बाद ग्रुप जे से क्वालिफाई किया, और आइवरी कोस्ट जो ग्रुप ई से अगले मरहले में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। अब इसके अलावा बोस्निया हर्जेगोविना भी अगले राउंड में है, जहां मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, वो भी राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई कर गए हैं। जबकि बदकिस्मती से कतर, तुर्की, ट्यूनिस, ईरान, सऊदी अरब, इराक, उज़्बेकिस्तान, उनका सफ़र यहीं पर ख़त्म हुआ। अच्छा हुजूर, अब ज़रा अपने पास ज़रा डायरी निकाल लें या पेन निकाल लें या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें या ये वीडियो सेव कर लें, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राउंड ऑफ 32 के मैचेस की तफसीलात क्या हैं और वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक कौन कौन से टाइम के ऊपर आप देख सकते हैं। आज जनाब 29 जून को पीर के दिन 2 मैचेस होंगे। एक मैच रात को 12 बजे होगा, साउथ अफ्रीका का मुकाबला कनाडा जो लॉस एंजलिस स्टेडियम से होगा। इसके अलावा आज रात को 10 बजे दूसरा मुकाबला ब्राज़ील और जापान के दरमियान होगा, जो रात को 10 बजे होगा। फिर कल मंगल को पहला मुकाबला जर्मनी ब मुकाबला पैराग्वे है, रात को 1:30 बजे बॉस्टन स्टेडियम में ये मैच होगा। फिर कल मंगल को 30 जून को दूसरा मुकाबला सुबह 6 बजे होगा, नीदरलैंड्स ब मुकाबला मराकश, यानी ये मॉनेटरी स्टेडियम में होगा और मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा मुकाबला है। फिर 30 जून को ही 10 बजे आइवरी कोस्ट, रात को 10 बजे आइवरी कोस्ट ब मुकाबला नॉर्वे डेलिस स्टेडियम में होगा। फिर इसके बाद फ्रांस ब मुकाबला स्वीडन, ये 1 जुलाई को सुबह 2 बजे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में। इसके बाद 1 जुलाई को ही सुबह 6 बजे मैक्सिको ब मुकाबला एक्वाडोर है। 1 जुलाई को रात 10 बजे इंग्लैंड ब मुकाबला DR कॉन्गो है, ये अटलांटा स्टेडियम में है, ये रात को 10 बजे लगेगा। 2 जुलाई को सुबह 2 बजे के करीब जाके यानी कि अगले दिन अमेरिका ब मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना है, ये सैन फ्रांसिस्को स्टेडियम से होगा सुबह 2 बजे। जुमेरात 2 जुलाई सुबह 6 बजे बेल्जियम ब मुकाबला सेनेगल, सुबह 6 बजे। जुमा 3 जुलाई रात 12 बजे पुर्तगाल ब मुकाबला क्रोएशिया, रोनाल्डो और मॉड्रिच का टकराव। 3 जुलाई को ही रात 4 बजे स्पेन ब मुकाबला ऑस्ट्रिया लॉस एंजलिस स्टेडियम में। 3 जुलाई को सुबह 8 बजे स्विट्जरलैंड ब मुकाबला अलजायर। 4 जुलाई रात 2 बजे अर्जेंटीना ब मुकाबला कैप वर्डे, मेसी एक्शन में दिखाई देंगे। फिर 4 जुलाई को सुबह 6 बजे ऑस्ट्रिया ब मुकाबला मिस्र। 4 जुलाई को रात 11:30 बजे कोलंबिया ब मुकाबला घाना, ये कैंसस सिटी स्टेडियम में मुकाबला है। तो ये जनाब मैचेस हैं 16 के 16, जिनकी के जनाब आपको मैंने डेट्स और टाइम पाकिस्तान के हिसाब से बता दिए हैं कि ये कब है। अच्छा हुजूर, आखिर में बस अब ग्लोबल सर्च की खुसूसी प्रेडिक्शंस पेशगोई, राउंड ऑफ 32 के इन कांटेदार मुकाबलों में से कौन सी टीमें अगले मरहले में जाएंगी। मेरा एनालिसिस के मुताबिक कनाडा अपने होम ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका को हरा देगा, ब्राज़ील का जापान के खिलाफ जीतना यकीनी लग रहा है, जर्मनी और फ्रांस अपने अपने मैचेस आसानी से जीत जाएंगे, नीदरलैंड और मराकश का मुकाबला इस राउंड का सबसे बड़ा अपसेट बन सकता है। हो सकता है नीदरलैंड्स अपने तजर्बे की बुनियाद पर जीत जाए, ये कांटेदार है। इंग्लैंड, अमेरिका और बेल्जियम अगले राउंड में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। पुर्तगाल और क्रोएशिया के मैच में रोनाल्डो का जादू चलेगा और पुर्तगाल आगे बढ़ेगा। स्पेन ऑस्ट्रिया को शिकस्त देगा और अर्जेंटीन कैप वर्डे के खिलाफ एकतरफा जीत हासिल करेगा। मिस्र और अलजायर के मैचेस बहुत सख्त होंगे, लेकिन मिस्र की टीम ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़ने की सलाहियत रखती है। अच्छा हुजूर, फुटबॉल का ये मेला अब अपने सबसे खतरनाक और सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो रहा है। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आपके ख्याल में कौन सी टीम फाइनल तक जाएंगी? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपके ख्याल में कौन सी टीमें फिलहाल अगले 16 के सेक्शन में जा रही हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।